Hey everyone, welcome to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 2nd of class 9th NCERT, and we are going to discuss from topic 2.3.6 how can we separate a mixture of two miscible liquid। यानी कि अगर हमारे पास दो लिक्विड ऐसे हैं जो एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं तो हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम इस पूरे लेसन में हम देख रहे हैं कि कैसे हम जो मिक्सचर है उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास केस है ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनको कैसे हम देखते हैं। तो एक्टिविटी 2.8 यहाँ पर गिवन है, लेट्स स्टडी। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो आपको क्या करना है, आपके पास एसीटोन और वाटर जो है एक मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट है, तो आपको उनको सेपरेट करना है, ये आपका टास्क है। टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो आपको डिस्टिलेशन एक फ्लास्क लेनी है और उसमें पूरे मिक्सचर को फिल कर लेना है। फिट इट विद अ थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर का यूज़ तो बेहद ज़रूरी है। अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर 2.9। 2.9 फिगर के अकॉर्डिंग जैसे कि दिखाया गया है वो हम अभी देखने वाले हैं। हीट द मिक्सचर स्लोवली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। तो अपनी निगाहें जो है थर्मोमीटर पर रखनी है और मिक्सचर को धीरे 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 हीट करना है। द एसीटोन वेपराइज। तो यहाँ पर हुआ एसीटोन जो है वो वेपराइजेशन स्टेट में आने लगेगा। कंडेंस इन द कंडेंसर। कंडेंस होता रहेगा कंडेंसर के अंदर और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसर आउटलेट के अंदर। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। और ये हमने कर लिया पूरा टास्क। तो देखने वाले हैं अभी कैसे हमने किया है। सबसे पहले हमने लिया एक डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमने लिया मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, और यहाँ पर हमने लिया एक थर्मोमीटर। पूरे डिस्टिलेशन फ्लास्क को हमने टाई अप किया स्टैंड के साथ। यहाँ पर हमने हीटिंग प्रोवाइड करी। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो एसीटोन क्या होगा, एसीटोन जो कि बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका होता है 56.5 समथिंग। 56 टेम्परेचर जैसे ही यहाँ पर नोट होगा तो जो एसीटोन है वो लिक्विड फॉर्म में था उसकी बन जाएगी वेपर्स। तो वेपर्स बन के वो ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर की तरफ उठने के बाद यहाँ पर हमने बंद किया हुआ है कॉर्क लगा के। तो यहाँ पर क्या होगा, वो धीरे धीरे इस वाटर कंडेंसर के अंदर जो है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर क्या है, हमने जो है वाटर यहाँ पर हमने भरा हुआ है ताकि जो इसके अंदर जो भी मिक्सचर आए वो कंडेंस होता रहे, वो ठंडा होता रहे, और ठंडा होके वो जो है वाटर ड्रॉपलेट या फिर एसीटोन जो है वो हमें लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाए दोबारा से। तो यहाँ पर क्या होगा, हम बीकर में एसीटोन को निकाल लेंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, वाटर, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइजेशन उसकी स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से हमने दो इमिसिबल लिक्विड को जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से हमने सेपरेट कर लिया है। तो नाउ आंसर, हमें आंसर करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। तो धीरे धीरे अगर हम हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। एट वट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम। तो जैसे ही एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 56.5 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर राइज करना बंद कर देगा जब तक कि पूरा एसीटोन वेपर की फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ acetone 56.5. Why do two components separate? Because there is a difference in boiling point of the two liquid. Acetone vaporize first and we can separate the two. This method is called distillation. तो इस मेथड को हम बोलते हैं distillation method. It is used for the separation of component of mixture containing two miscible liquid that boils without decomposition and have sufficient difference in the temperature. तो यहाँ पर एक 56 है, दूसरा 100, तो लगभग 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर है। तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज़ करना होता है। नाउ अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड हो जिनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो हम क्या करेंगे, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। तो अगर 25 केल्विन से कम डिफरेंस हो तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम इसमें करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो हमें अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट कंपोनेंट उसके होते हैं, या फिर हमें गैसेस को एयर से अलग अलग करना है, डिफरेंट गैसेस को,
तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट फॉर दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो कंडेंसर और जो हमारी डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है उसके बीच में हम एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। A simple fractionating column is a tube packed with glass beads। तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो एक ट्यूब ही होती है जिसके अंदर ग्लास बीड पैक होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। तो जो बीड्स होते हैं वो इतना सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि जो वेपर्स है वो जल्दी से कूल हो जाए और वो वहाँ पर कंडेंस हो जाए। तो कुछ ऐसे जो है हमारा पूरा अपरेटस यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये कंडेंसर वाटर कंडेंसर वही यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक अलग यूज़ किया है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। तो कैसे हम एयर में से डिफरेंट गैसेज को हम ऑब्टेन कर पाते हैं। तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, एयर को जो है उसके अलग अलग मिक्सचर से एयर में से अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर एयर है, एयर को हम क्या करेंगे, कूल कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम कंप्रेस करेंगे इस एयर को, इस गैस को कूल करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो कंप्रेस होगा प्रेशर को इंक्रीज करके, कूल होगा टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो ये चेंज हो जाएगी हमारे पास लिक्विड एयर के अंदर। अब जो लिक्विड एयर है अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें हम इसको अलाउ करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है वार्म अप हो जाए या गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा और उसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस का हम यूज़ करेंगे और इसको जो है सेपरेट कर लेंगे हम जो हमारे पास बीड्स दिए हुए हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन का -183 है, आर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का -196 है। तो जैसे ही हमारा ये टेम्परेचर जो है राइज होगा उसी अकॉर्डिंग जो हमारी जो गैसेस हैं या गैसेस के जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन, तो ये हमारे सेपरेट हो जाएंगे एयर के अंदर से। ये हमारा कुछ फ्लो डायग्राम था जो प्रोसेस दिखा रहा था कि कैसे हम गैसेस को एयर से सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, तो अगर हमें मान लो कि एयर में से ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना है तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी गैसेज को तो रिमूव करना पड़ेगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें लिक्विड एयर चाहिए है, लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एयर को कंप्रेस करेंगे और इंक्रीज करेंगे प्रेशर को। कंप्रेस तभी होगी जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और फिर उसको ठंडा करेंगे यूजिंग बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ताकि हमें लिक्विड एयर मिल जाए। द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हम उस लिक्विड एयर को गर्म करेंगे वेयर गैस इज सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रखना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, तो इस बेस पे हम इनको रख सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कोल्ड। तो कौन सी पहले लिक्विड बनेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं जो हमारा अलग अलग गैसेस थी हमारी, नाइट्रोजन, आर्गन एंड ऑक्सीजन। तो उनमें से कौन जो है लिक्विड बनेगा इन तीनों गैसेज में से। चूँकि जो ऑक्सीजन है उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है इन दोनों ही गैसेज से
हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस वजह से जो हमारी ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी और आर्गन और जो नाइट्रोजन है वो हमारी गैसेस फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड आंसर होता है कंप्लीट। नाउ हम कैसे सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट ऑफ एयर्स का, तो वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, एयर है, हमारे पास यहाँ पर एयर आती है और एयर जो है अंडर हाई प्रेशर हम इसको जो है ये हाई प्रेशर से गो थ्रू इसको करवाते हैं। यहाँ पर जो एयर होगी वो हॉट एयर जो है वो अंदर यहाँ पर प्रेशर की वजह से हॉट एयर जो है वो अंदर यहाँ पर जाएगी। देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, मतलब कोल्ड वाटर को हम यहाँ से डालेंगे और जो वाटर है वो यहाँ पर जो है वाटर यहाँ से आउट हो जाएगा ऊपर वाले इनलेट से। और यहाँ पर जो हॉट एयर आई थी वो यहाँ पर क्या होगी, कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर की फॉर्म में यहाँ पर, क्योंकि कोल्ड वाटर हम यहाँ पास कर रहे हैं तो हॉट एयर जो है वो कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा सेपरेटर। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कोल्ड एयर है तो जो हमारे CO2 इसमें मिली होगी एयर के अंदर वो ड्राई आइस की फॉर्म में हम यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। और यहाँ पर क्या होगा, अब एयर के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, ये कुछ गैसेज हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ से सेपरेटर की हेल्प से ये निकल गया है। यहाँ से क्या होगा, जो लिक्विड एयर है वो यहाँ पर पास करेगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी कोल्ड लिक्विड एयर है उसको हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं और वार्म अप करने की वजह से जो हमारा नाइट्रोजन, आर्गन और जो हमारा ऑक्सीजन है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑक्सीजन का -183, यहाँ पर होता है 186 और यहाँ पर होता है 196 माइनस। ठीक है, तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर तो अभी बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर है ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर ये पास होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा और वो क्या रहेगी, लिक्विड स्टेट में रहेगी। लेकिन जो हमारी आर्गन और नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी जो है कम है, दैट्स वाई वो क्या है, वो गैसेस फॉर्म में ही रहेगी। तो इस वजह से अगर मान लो कि हम यहाँ पर टेम्परेचर हमें 183 जो -183 जो ऑक्सीजन का है वो टेम्परेचर हमें चाहिए है, लेकिन हमने यहाँ पर कर दिया मान लो कि 184 जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कर दिया, या 182 हमने टेम्परेचर यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिक्विड जो हमारी ऑक्सीजन है वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहेगी, यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो हमारे नाइट्रोजन और जो आर्गन है वो अभी क्या है, गैसेस स्टेट में है, क्योंकि उतना कम टेम्परेचर हमने अभी अचीव नहीं किया है, -196 या -186। तो इस वजह से वो यहाँ पर क्या रहेगी, गैसेस फॉर्म में रहेगी और यहाँ से वो आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एयर का। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।